गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फ्लाइट टू बैक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आईटीआई के जो थ्योरी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसके लिए जो ये बहुत ही 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फीटर ट्रेड के हैं। इसके अलावा ये कॉमन एंड टूल्स के ऊपर ये जो क्वेश्चंस है वो सभी ट्रेडों के, इलेक्ट्रिशियन हो, डीजल हो, या सभी ट्रेडों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आइए, पहला ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो है जेनी कैलिपर को किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा जेनी कैलिपर को दूसरे जिन नामों से जाना जाता है वो है, एक तो है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, दूसरा है ओडले कैलिपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या होता है। इसका आंसर होगा दाब का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूटन किसका इकाई है, बल की, और मीटर स्क्वायर किसकी है, क्षेत्र मीटर स्क्वायर एरिया की। यानी इसका मतलब यह है कि दाब, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। इस तरह से ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है। देखिए, पहले अपने को समझना पड़ेगा अल्पतमांक का मतलब होता है। अल्पतमांक का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी मापने वाले जो औजार है, उससे कम कितनी दूरी तक हम शुद्धता से नाप सकते हैं, वो होगा 0.05 mm, 0.5 mm। इसका मतलब ये है कि कम से कम उससे 0.5 mm तक हम परिशुद्धता तक से जांच सकते हैं, नाप सकते हैं। इसका मतलब इसका जो अल्पतमांक कितना होगा, 0.5 mm। डिवाइडर किस धातु का बना होता है। डिवाइडर हाई कार्बोनेट स्टील का बना होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइडर से जब आप लाइन खींचेंगे तो उसके जो पॉइंट है वो जल्दी से घिसे नहीं, इसलिए हाई कार्बोनेट स्टील के होंगे। लेकिन उसमें कार्बन परसेंटेज जो बाकी कटिंग टूल्स से होते हैं, उस कटिंग टूल्स से कम होती है, लेकिन बना होता है हाई कार्बोनेट स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट पंच का एंगल कितना होता है। आंसर है डॉट पंच का जो सेंटर एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। इसके अलावा और पंचों के ऊपर विचार करते हैं। अच्छा, डॉट पंच किस काम आता है। डॉट पंच मार्किंग करते समय, मार्किंग के लिए हम काम में लेते हैं। सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। और ये ड्रिलिंग करते समय पहले जब अपन ड्रिल के लिए सेंटर का मार्किंग जब करते हैं तो उसके लिए हम ये काम में लेते हैं सेंटर पंच। ब्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री। और इसके अलावा ऑटोमेटिक पंच होता है, उसका सेंटर एंगल होता है 60 डिग्री से 90 डिग्री। बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है उसके ऊपर कौन सी चूड़ियां कटी होती है। बेंच वाइज के स्पिंडल के ऊपर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। देखिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल थोड़े माइंड के अंदर आप बिठा लीजिए। पावर ट्रांसमिशन के लिए जनरली जो थ्रेड काम में लेते हैं वो स्क्वायर थ्रेड काम में लेते हैं। तो ये हो गया स्पिंडल की, तो पावर ट्रांसमिशन करें तो आप हैंडल को आप मूवमेंट दोगे तो पावर ट्रांसमिशन स्पिंडल के द्वारा आपके जबड़ों तक जाएगी, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए काम में आ रहा है, इसलिए वहां पे ये थ्रेड होगी स्क्वायर थ्रेड। इसके अलावा जैसे पावर जैक है, जो ट्रकों को, बस को लिफ्ट उठाने के लिए जो जैक आप काम में लेते हैं, उसके अंदर भी हाइड्रोलिक जैक उसके अंदर भी ये जो चूड़ियां होती है वो स्क्वायर थ्रेड होती है। इसके अलावा लेथ मशीन का लीड स्क्रू है, उसके ऊपर भी ये चूड़ियां स्क्वायर थ्रेड करनी होती है। ये पावर ट्रांसमिशन जहाँ करनी होती है वो स्क्वायर थ्रेड काम में होती है, ये आपको ध्यान रखना। वी ब्लॉक के ग्रूव का अंत्यकोण कितने डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गई साल इसका पूछा गया है। इसका आंसर होगा 90 डिग्री, यानी वी ब्लॉक का जो ग्रूव होता है उसका अंत्यकोण 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है, यानी वी ब्लॉक किस मेटल का बना होता है। इसका सही आंसर है वी ब्लॉक कास्ट आयरन, यानी ढलवा लोहा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडर वर्कशॉप में ज्यादातर कौन सी वाइस काम में लेते हैं। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ज्यादातर जो काम में लेते हैं वो बेंच वाइस है। लेकिन बेंच वाइस के अलावा भी इंडस्ट्री के अंदर जब वर्कशॉप जो भी वर्कशॉप है उसके अंदर जो कौन सी वाइसें होती है, बेंच वाइस के अलावा और कौन सी वाइसें होती है, वो है बेंच वाइस के अलावा मशीन वाइस। मशीन वाइस का उपयोग वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे कोई भी मशीन के ऊपर ऑपरेशन करते समय जॉब को क्लेम करना है, यहाँ पे पकड़ने के लिए वो मशीन वाइस का। नेक्स्ट है पाइप वाइस। पाइप वाइस, पाइप पे कोई भी थ्रेड काटनी है, पाइप को क्लेम करने के लिए, पाइप के ऊपर कोई ऑपरेशन करने के लिए वो काम में लेते हैं पाइप वाइस।
इसी तरह से लेग वाइज पे फोर्जिंग शॉप के अंदर काम में लेते हैं। बड़े बड़े जो फोर्जिंग करते समय लाल जो लोहे को गर्म करते हैं तो उस समय उसको बेंड करने के लिए, उस समय पकड़ने के लिए लेग वाइज काम में लेते हैं। इसी तरह से हैंड वाइज छोटे छोटे कोई मटेरियल जिसको हैंड वाइज को अपन हाथ में पकड़ के उसके जबड़ों के बीच के अंदर कोई भी पतली सी या जो भी छोटे जोब होते हैं उनको पकड़ के उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है तो वो उस समय आपको काम में लेते हैं। इसी तरह से पिन वाइज पिन की आकृति की होती है और छोटी छोटी जो पिने हैं पिन टाइप के जो भी जॉब है उसको क्लेम करने के लिए काम में लेते हैं। जनरली गड़ी साज है या कुछ छोटे बिल्कुल बारीक जो ऑब्जेक्ट होते हैं या जॉब होते हैं उनको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनिश्ड सरफेस यानी परिष्कृत सतह के लिए कौन सा हैमर काम में लेते हैं। अब फिनिश सरफेस के लिए आप हैमरिंग करोगे तो उसकी जो सरफेस खराब नहीं हो, इससे बचने के लिए जो हैमर काम में लेते हैं वो सॉफ्ट हैमर काम में लेंगे। सॉफ्ट हैमर यानी जिनके फेसेस सॉफ्ट मटेरियल के बनते हैं तो वो सॉफ्ट हैमर कितने तरह के हो गए। पहला है रा हाइड हैमर में जो इसके जो फेसेस है वो लेदर के बनते हैं। दूसरा है मेलट के जो बॉडी है पूरे फेसेस से पूरा जो है लकड़ी का बना हुआ है। इसी तरह से नाइलॉन के हैमर का जो दोनों फेसेस होंगे वो नाइलॉन के बना होता है। बीच की जो बॉडी है वो स्टील की बनी होगी, बाकी जो है वो आपके फेसेस नाइलॉन के बने। इस तरह से सरफेस को खराब होने से बचाने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन से मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस जो फ्लाई टू पीक चैनल है इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आगे रेगुलर रहेगी। आईटीआई के जो एग्जामिनेशन है उसके अलावा पॉलिटेक्निक के जो मैकेनिकल ब्रांच के मैकेनिकल या ब्रांच ऑटोमोबाइल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेक्निकल साइड से जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये सीरीज दोनों तरीके से जो बनाई जा रही है जिसके अंदर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके जो रेगुलर जो आपके एनसीवीटी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए भी आपको यूजफुल हो। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।